लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हसनीच बाबा को देखकर हसनीच इसे भोले बाबा बुरी नजर से बचाए। आज तेरे बाबा के दिल को सुकून मिला है कि फिर से आंगन में सरस्वती आई है। ये परमक जी खुशी से इतने क्यों गदगद हो रहे हैं? अरे वाह वाह वाह, मामू इतने प्यारे प्यारे कपड़े लाए। मैं पहनाता हूँ अपनी रानी बिटिया को कपड़े। अरे नहीं मामा जी, पहले बच्ची को तिलक तो लगा दे। सौरा जी इसे तिलक तो लगा दीजिए, मैं कुमकुम लेकर आता हूँ। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं इस बच्चे की माँ नहीं बनने वाली। यार दिमाग खराब छोड़ो, ये सब बातें ना तेरी समझ में नहीं आने वाली। अब तो देख मैं कैसे माँ और पिता दोनों का प्यार देकर स्वराज जी को प्रभावित करता हूँ। सरस्वती की लाश की तरह ये बच्ची भी महंत की पदवी तक पहुंचने की सीढ़ी है। ये लीजिए स्वराज जी कुमकुम, तिलक लगाइए। नहीं आलेख, सरस्वती की जान बसती थी इस बच्ची के मामा में। तिलक लगाने का अधिकार तो नीलकंठ को ही मिलना चाहिए। नीलकंठ ये लो तिलक लगाओ। मैं ऐसे तिलक नहीं लगाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो नीलकंठ? किस मुंह से आशीर्वाद दूं? उस रिश्ते को निभाने में मैं तो उस रिश्ते के जोड़ने से पहले ही फेल हो गया। आप लोग जानते हैं क्या क्या सपने देखे थे मैंने और भग्स ने इस बच्ची को लेके। खैर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस बच्ची को तब तक नहीं देखूंगा जब तक मैं इसकी मां की मौत का बदला नहीं ले लेता। I'm sorry गोलू। तू अपने मामा की नन्ही परी है, लेकिन मामा आज उस लायक नहीं है कि तुझे अपने बाहों में ले और तुम्हारे साथ खेले। मैं तुझे उस दिन अपनी बाहों में लूंगा मेरी नन्ही परी, जब मैं तुझसे नजरें मिलाने के लायक रहूंगा। मुझे माफ कर देना। तू चिंता मत कर नील, मुझे पता है तू उस डॉक्टर बेग को ढूंढ निकालेगा और तू अपना बदला भी जरूर लेगा। हम सबको पूरा विश्वास है तुझ पर। चल अभी चल, ब्राह्मणों को भोग दे आते हैं। हाँ?
मानती हूँ कि नील के अंदर बहुत गुस्सा भरा है, लेकिन उन्हें कोई हक नहीं है कि वो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए मेरे बाबा को जलील करें। आज तक तो मैं उन्हें बदतमीज समझती थी अम्मी, लेकिन आज पता चला कि वो तो एहसान फरामोश भी हैं। कैसे गुस्सा ना करूं अम्मी, उन्होंने सबके सामने जानबूझकर बाबा को जलील किया, उन पर घटिया तोहमतें लगाई। अम्मी, बाबा को बेगुनाह साबित करना मेरी चाहत नहीं, जिद भी बन चुकी है। लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये सब मैं कैसे करूंगी, क्योंकि बाबा को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत भी कहाँ है मेरे पास। धक्का? मुझे बस इतना याद है कि सरस्वती दी आखिरी सांस लेने से पहले कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, जैसे धक्का, जैसे उन पर किसी ने जानबूझकर कुछ हमला किया हो। चाहत, ये तुम्हारे लिए कपड़े। नवेली, तुमसे कुछ बात करनी थी। सुना था उस रात प्रमुख जी के साथ तुम भी सरस्वती दी को हॉस्पिटल लेकर गई थी। सुना था बेचारी दर्द से कराह रही थी। तुम्हें कुछ पता है वो दर्द शुरू कैसे हुआ? मेरा मतलब, उन्हें कोई चोट वोट लगी थी क्या? अब देखो चाहत, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मैं अब तक इस बात के सदमे में हूँ कि चीची इस तरह हमको अचानक छोड़ के कैसे जा सकती है। नवेली, इस तरह दर्द को छुपा के रखोगे तो वो नसूर बन जाएगा, और ऐसा कोई दर्द नहीं है जो बांटने से हल्का ना हो। बताओ ना उस रात क्या हुआ था, बताओ प्लीज नवेली। क्या बताओ चाहत? कुछ है ही नहीं बताने के लिए। नवेली, और तुम्हारी गर्दन पर ये निशान? अच्छा, तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? फिर को बताओगे क्या? क्यों, घर वालों को नहीं पता क्या? दूसरे धर्म का है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक्चुअली वो मंदिर के लिए छोटे मोटे काम करते हैं, बहुत गरीब है, इसलिए घर वाले कभी मानेंगे नहीं। सरस्वती दी जानती थी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में? मेरा मतलब, वो तो तुम्हें सपोर्ट भी करती होंगी। तुम्हें कैसे पता? चीची को तो एक आंख नहीं भाते थे वो। देखो, अपना मुंह बंद रखो, किसी को भी इसके बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? चाहत, चाहत उठो। चाहत, भांग पी के सो गई लड़की। मग्स भी सही कह रही थी, इस घर को प्लम्बर की जरूरत है। ओ मैडम, उठो वरना छत की मरम्मत तुमसे करवाऊंगा। चाहत, ऐसे नहीं मानेगी है।
फिर अपना छाता घुमा दिया। बारिश में भीगूंगी और बीमार। उतने पानी से कहाँ बुखार आता है चाहत? उठाने का? और मेरा बेड यहाँ कैसे आया? ओ हेलो मैडम, याद है ना तुम कहाँ हो? जेल में। और कौन हो तुम? मेरी कैदी। अपनी मर्जी का मालिक हूं मैं, जो चाहूंगा करो। तुम्हें क्या? देखिए नील की बुआरी। मामी का एंथुसियाज्म देखा? लगता है सारे घर के काम वो तुमसे कराने वाली है। पकड़ो पकड़ो। बाबा को बेगुनाह साबित करने से पहले कहीं इनका मेरे हाथों कत्ल ना हो जाए। इस घर के कामकाज ध्यान से सुन ले बुआरी। ये प्रसाद वाली रसोई है, देख ले। और यहाँ सिर्फ भगवान का प्रसाद बनता है। आई बात समझ में? बोल जी। चल। इसे घूर क्यों रही है? इस घर में रहना है तो घर की बहू को जिम्मेदारियां उठानी ही पड़ेंगी। धारी देवी देखनी चाहिए। इस सालों से इस घर में अकेली ही जिम्मेदारियां उठाई हैं मैंने। अब तुझसे तो काम करवाऊंगी। अच्छा सुन, इस पतीले में चावल उबाल देना और वो कढ़ाई है ना, वहाँ तिल भून लेना। जी। वो कैसे बनता है पता है ना तुझे? चल लग जा काम पे। चल लग जा काम पे। एक तो ये खुला चूल्हा। या अल्लाह प्लीज मेरी मदद करना। इस आग के पास तो मैं जा भी नहीं पाऊंगी। लेकिन इनके मजहब का ये इम्पोर्टेंट भोग कैसे बनाऊंगी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मामी ने कहा था कि नहीं, मेरी बहन के कातिल के बेटी भोग हरगिज नहीं बनाएगी। गेट आउट। लेकिन मामी से क्या कहूंगी मैं? तुम्हें लगता है वो मेरी प्रॉब्लम है? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। सो हैंडल इट ऑन योर ओन। अरे एक काम शुरू नहीं किया तूने अब तक? या अल्लाह, नील मामी यहाँ आ रही है, मैं क्या कहूंगी उनसे? कुछ मत कहो, चुपचाप उनके ताने सुनते रहो, जैसे भक्स हमेशा सुनती थी। और वो सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन एक बात जानती हो तुम? जब तुम उनके ताने सुनोगी ना, मुझे एक अजीब सा सैडिस्टिक प्लेजर मिलने वाला है। And you know what? I am looking forward to that. अब तो एक ही एक्सक्यूज बचा है मेरे पास। ये क्या किया तुमने? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो।
ना कढ़ाई चढ़ी है। ये तू का महारानी है टेरी के राजघराने की। पूछा ये कैसे हो गया? किससे उसी हाथ पे चोट लगवा ली? वो गलती से कट लग गया। सब समझती हूँ मैं, बार बार चोट लगने का नाटक करती है, पर ये चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी। तू चाहती है कि घर का सारा काम मैं करूँ, है ना? आप आराम कीजिए मामी, मैं भोग का खाना बनाता हूँ। बोल दे रही हूँ लाटे, नियंत्रण में कर ले अपनी बुआरी को, वरना मुझे अच्छी तरह से नियंत्रण में करना आता है। अपना हाथ दो मुझे। कोई जरूरत नहीं है। जब ना रोहित जी बता रहे थे कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए गांव के अस्पताल में जगह कम पड़ रही है, ये विचार करना चाहिए। मंदिर के पीछे की जमीन पर अगर कोरोना मरीजों के लिए छावनी बना दी जाए तो इस संकट की घड़ी में सभी जाति सभी धर्म के पीड़ितों के लिए हमारे द्वार खुले। आपका विचार तो बहुत अच्छा जीजा जी। जरा पता करो कि मंदिर के अलावा भी पीड़ितों के लिए कहीं और छावनी बनाई जा सकती है। भी पता कर दूं जीजा जी। काश इस वक्त बाबा भी यहाँ होते तो कोरोना के मरीजों के लिए जरूर फिक्रमंद होते। और व्यास जी भी मेरे बाबा की तरह कितने नेक इंसान हैं। काश इस वक्त हमारा हॉस्पिटल ठीक होता। तू क्या खड़ी खड़ी ब्राह्मणों पर निबंध लिखने की सोच रही है? चल मेरे साथ भात परोस। चला। जी। प्रमुख जी बाहर आइए, एक खुशखबरी है। खुशखबरी? अच्छा चाहत, वो दान के सामान में एक शॉल की टोकरी भी होगी, शायद वो आई थिंक बरामदे में रखी है, तो जाओ जरा लेते आओ। जी। ये देखिए प्रमुख जी, मैं जानता था आप गाड़ी देखकर बहुत खुश होंगे। तो उस डॉक्टर बेग की गाड़ी है, इसी में अपने परिवार के साथ भागा था।
खेरा घाटी के पास खाई में गिरी हुई मिली हमें ये गाड़ी, और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी के भी बचने की कोई संभावना नहीं। मतलब डॉक्टर बेग और उसका परिवार नष्ट हो गया। लाशें ढूंढी जा रही हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। जय भोलेनाथ, अब जाकर मेरी सरस्वती की आत्मा को तृप्ति होगी। ए धारी देवी देखनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है। ए नवेली के पापा, नवेली के पापा, अरे नवेली के पापा, ऐसी खुशखबरी लाई हो कि आप खुशी के मारे नाच पड़ोगे। अरे तो फिर जल्दी बताना, यहाँ भी रिश्वत देनी पड़ेगी क्या? वो कमीना बेग है ना, अपने पूरे परिवार के साथ खत्म हो गया। क्या? अरे उन भगोड़ों की गाड़ी खाई से बुरी हालत में बरामद हुई है।